तो देखिए मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि एडीबी जो है, चाहे ओप्पो A9 2020 की ही क्यों ना इनेबल हो, हम एडीबी मोड में उस हैंडसेट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका जो एफआरपी है वो भी रीसेट कर सकते हैं, और उसका जो रीड इन्फो है वो भी हम लोग ले सकते हैं। आप लोग म्यूट हो जाइए, ठीक है। तो उसका एफआरपी भी रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं एडीबी मोड में। बस एडीबी मोड में हमें ये एडीबी जो इसका एंड्रॉइड का जो एडीबी जो यूएसबी डिबगिंग है ये इनेबल होने चाहिए, और इनेबल होने के बाद हमारे फोन में जो एडीबी का ड्राइवर भी इंस्टॉल होना चाहिए, और उसके बाद हमें इस तरह का एंड्रॉइड एडीबी इंटरफेस आना चाहिए। तो ये सैमसंग है तो सैमसंग में सैमसंग एंड्रॉइड एडीबी इंटरफेस आता है, और भी बहुत सारे ब्रांड में आपको एंड्रॉइड एडीबी इंटरफेस देखने को मिलेगा। और एडीबी का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉइड डीबग ब्रिज, ठीक है। ये एडीबी का फंक्शन हमारे ऑन मोड में ही काम करता है। तो अब जो है हमारे हैंडसेट का एडीबी तो इनेबल हो गया है, तो क्या अब हम इसका एफआरपी कर सकते हैं ना? इजिली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो ये एडीबी हमारा क्या हो गया, इनेबल हो गया। तो अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को टॉपिक रखना चाहता हूँ कि एडीबी का सबसे पहले किसी भी हैंडसेट को एडीबी मोड में कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को एडीबी का ड्राइवर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पीसी में एडीबी का ड्राइवर है नहीं है, तो आपका तो फोन आपके हार्डवेयर से कनेक्ट होगा लेकिन आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट नहीं होगा। तो ये ड्राइवर क्या करता है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें कनेक्ट करवा देता है, यानी हमारे फोन को कनेक्ट करवा देता है। तो यहाँ पे दो तरह का आपको ड्राइवर्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो एक आपको ड्राइवर मिलेगा इंस्टॉलर ड्राइवर मिलेगा, पैकेज इंस्टॉलर, एक मिलेगा मैनुअल ड्राइवर। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉलर ड्राइवर बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है एंड्रॉइड एंड्रॉइड एडीबी एडीबी ड्राइवर, ठीक है ना। एडीबी ड्राइवर, यहाँ पे लिखना है बस 15 सेकेंड, ठीक है। तो देखें 15 सेकेंड नीचे भी आ चुका है, तो यहाँ से 15 सेकेंड पे हमें क्लिक कर लेना, ये बहुत ही इजी है। और देखिए डाउनलोड 15 सेकेंड एडीबी इंस्टॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके इस साइट में हम एंटर हो गए, और उसके बाद नीचे जब हम आए तो देखिए यहाँ पे अलग अलग वर्जन दिया गया है। तो यहाँ पे जब देखें तो ये लेटेस्ट वर्जन शो कर रहा है, तो ये लेटेस्ट वर्जन है। इसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें मीडिया फायर या मेगा जो भी है यहाँ पे वो लिंक दे देगा। देखिए ये मीडिया फायर का लिंक दिया, मीडिया फायर पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 11 MB का ये एडीबी ड्राइवर है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं इसे डाउनलोड। ओके। तो देखें सर यहाँ बूट पे केबल के बारे में थोड़ा बताइए। बूट केबल। हाँ। देखिए बूट केबल वो होता है, किस फोन के लिए आप बूट केबल यूज करना चाहते हैं। बूट केबल देखिए एक्चुअल में वो होता है, जैसे देखिए जो आपका क्वालकॉम का हैंडसेट है, ठीक है ना, आपका वॉल्यूम प्लस हाँ। माइनस खराब हो चुका है, ठीक है। या आपका जियो का फोन है, कुछ हैंडसेट जियो का है जिसका कि स्टोरेज खराब हो चुका है, उसे लेके जाना है इमरजेंसी डाउनलोड मोड में, ठीक है। तो बिना टेस्ट, और जब आप किसी भी क्वालकॉम हैंडसेट को आप लेके जाते हैं कहाँ पे, तो टेस्ट पॉइंट के थ्रू आप लोग इमरजेंसी डाउनलोड मोड में बूट कराते हैं। तो बूट केवल एक्चुअल में वही काम करता है, बिना किसी टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट किए, बिना किसी जियो के फोन में स्टार हैश को प्रेस किए, ठीक है, उसे आप लोग इमरजेंसी डाउनलोड मोड में बूट कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ हैंडसेट में आपका काम करेगा, जैसे जियो के फोन में आपका काम कर जाएगा, और Redmi Note 3 में काम कर जाएगा, और बाकी बात जो अभी के हैंडसेट जो आ रहे हैं उस हैंडसेट में काम नहीं करेगा। आपको उसके लिए उसका टेस्ट पॉइंट गूगल पे टाइप करना होगा, उस टेस्ट पॉइंट को ढूंढ के टीपी पॉइंट को शॉर्ट करना होगा, और उसके बाद जब कनेक्ट करेंगे तो आपका जो हैंडसेट है वो इमरजेंसी डाउनलोड मोड में जाएगा। तो देखिए अभी जो हमारा क्लास चल रहा है ये सैमसंग का चल रहा है, लेकिन आप लोग आपको मैंने बता दिया
तो मेरा जो हर रोज क्लास है स्टार्ट होगा इसी तरह से, हर एक टॉपिक पे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास में जरूर ज्वाइन होइए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो मेरा एडीबी का ड्राइवर है ये डाउनलोड हो गया, मैंने इसे ओपन कर दिया, ठीक है ना। तो ये बिनरार में डायरेक्टली ओपन हुआ, तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग फ्रेशर तो नहीं है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ से ओपन किया। और उसके बाद यहाँ पे देखें EXE, यहाँ पे जब देखें आप, तो यहाँ पे देख रहा है EXE एप्लीकेशन, इसी को डबल क्लिक करके रन करना है, ठीक है। और यहाँ से करनी है हमें यस। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा एडीबी ड्राइवर। तो यहाँ पे डू यू वांट टू इंस्टॉल एडीबी एंड फास्ट बूट, तो ये कह रहा है कि क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो देखिए आपका जो मोबाइल फोन है वो फास्ट बूट मोड में भी यही ड्राइवर काम करेगा और एडीबी मोड में भी यही ड्राइवर काम करेगा। फास्ट बूट एक अलग हो जाता है और एडीबी अलग हो जाता है। तो एडीबी में क्या, हमारा फोन ऑन होना चाहिए, उस फोन का यूएसबी डिबगिंग इनेबल होना चाहिए। फास्ट बूट क्या, डायरेक्टली फास्ट बूट में सेट को बूट कराइए। फास्ट बूट मोड में किसी भी काम को करने के लिए आपका जो है बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, तभी फास्ट बूट काम करेगा। अगर बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो फास्ट बूट मोड में आप कुछ उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बोला डू यू वांट टू इंस्टॉल एडीबी एंड फास्ट बूट। तो ये बोला कि आप करना चाहते हैं एडीबी और फास्ट बूट ड्राइवर को, यानी तो अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास है, एक वाई का एक एन का, ठीक है ना। तो ये वाई का माना होता है यस, इसका शॉर्ट नेम, और नो का माना होता है नो, ठीक है ना। तो Y/No, यानी yes/No। तो अगर हमें इंस्टॉल करनी है तो यहाँ से करनी है हमें वाई प्रेस हिट एंटर, ठीक है। तो इंस्टॉल एडीबी सिस्टम वाइड, तो यस और नो, तो हमें करनी है यहाँ से यस, ठीक है। वाई वाई प्रेस कर दिए, यहाँ से किए एंटर। तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग एडीबी एंड फास्ट बूट, ठीक है ना। तो ये 4 फाइल को कॉपी किया अपने टूल से, और उसके बाद फिर से बोल रहा है डू यू वांट टू इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर, तो हमें करनी है यस, ठीक है। वाई प्रेस करनी है, यहाँ से करनी है एंटर। तो हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ गया। तो अब यहाँ पे सिंपली हमें नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो एडीबी ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपका चेक बॉक्स है, इसे अनटिक नहीं करना है। इसे अनटिक करके आप डोंट इंस्टॉल या इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं तो आपका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल प्रॉपर नहीं होगा। तो चेक बॉक्स पे करना है क्लिक आपको, और देन यहाँ पे आपको करना है इंस्टॉल पे क्लिक। तो आपका जो एडीबी ड्राइवर है ये प्रॉपर वे में इंस्टॉल होगा। तो ये हमारा जो एडीबी ड्राइवर है इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से नीचे कर लेता हूँ, अब इसे क्लोज, ओके। और देखिए हमारा जो अब जो है इसका जो काम तो हो गया है, किसका, तो हमारे ओडिन का। अब हमारे पास Z3X बॉक्स बचता है, क्या Z3X बॉक्स बचता है, या किसी और भी टूल से हम लोग एडीबी मोड में इसकी जो एफआरपी है वो क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो अभी जो टॉपिक मेरा है Z3X बॉक्स का, तो यहाँ से सैमसंग Z3X बॉक्स टूल पर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, क्या J701F मॉडल ले लेते हैं। J701F मॉडल ले लिए, ठीक है। इसकी एडीबी का जो है हमें सोर्स मिल गया, तो अब इसमें एफआरपी तो इसकी रीसेट कर सकते हैं एफआरपी। अब मैं यहाँ से मॉडल ले लिया, देखिए अब मॉडल लेने के बाद J701F है तो J701F आप मॉडल ले लीजिए। तो मैंने इसका जो J701F है ये मॉडल ले लिया। अब देखिए इसका जो एफआरपी अनलॉक करना है, तो आपको यहाँ से जाना होगा Z3X बॉक्स के अनलॉक टेब में। क्या अनलॉक करनी है ना, तो इसलिए अनलॉक टेब में जाना होगा। फंडा क्लियर है कि नहीं, कि और भी इसमें कोई कंफ्यूजन है। तो हम गए यहाँ पे अनलॉक टेब में, और जब आप देखें तो J701 मैंने मॉडल भी लिया है सही, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह का मैसेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिया है सिर्फ रीड इन्फो का, रीड कोड व्यू सर्वर, और यहाँ पे दिया है अनलॉक का, ठीक है ना। तो ये जो रीड इन्फो है, यहाँ पे रीड इन्फो का ऑप्शन शो कर रहा है, रीड कोड व्यू सर्वर का, और यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें करनी है क्या, तो एफआरपी को रीसेट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन शो कर रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पे शो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो अनुराग भाई आप मुझे थोड़ा सा बताइए अब क्या करना होगा। हेलो हेलो अनुराग भाई। हाँ बोलिए ना सर। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा है हमारे एफआरपी रीसेट का फंक्शन। तो फिर सर हमें पैच करना होगा। नहीं, पहले एफआरपी रीसेट करेंगे तभी फ्लैश करेंगे इसको। क्या पहले क्या हाँ करेंगे, एफआरपी को रीसेट करेंगे। तो यहाँ पे एफआरपी रीसेट करने की ऑप्शन शो नहीं कर रही है। तो अब देखिए भाई मॉडल में जाते हैं और यहाँ से जो है ये मॉडल लेते हैं क्या, J710F। ठीक है ना, ये दूसरा मॉडल ले लिया। हमारा क्या है, J701F है। लेकिन हम दूसरा मॉडल लेके चेक करते हैं कि क्या अनलॉक के टेब में एफआरपी रीसेट करने का ऑप्शन शो कर रहा है। तो अनलॉक के टेब में गए और यहाँ पे आप देखें तो रीसेट एफआरपी का ऑप्शन इसमें क्या हुआ, आ रीसेट गया। पर। हाँ, तो अब देखिए रीसेट एफआरपी तो आ गया। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यू मस्ट एक्टिवेट एडीबी बिफोर रीसेट एफआरपी। तो ये बोल रहा है कि आपका एडीबी जो है वो इनेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो हमारे फोन का एडीबी इनेबल है ना, यहाँ पे एंड्रॉइड एडीबी यस सर। इंटरफेस इनेबल है ना। तो अब हाँ क्या कर सकते हैं, अब तो हमारा एडीबी इनेबल है तो हम एफआरपी को रीसेट कर सकते हैं ना। हाँ। अब यहाँ पे एडीबी का देखिए एडीबी का ऑप्शन यहाँ पे है ना। तो यहाँ से हमें करनी है क्या, एडीबी की पोर्ट को स्कैन 2-3 बार यहाँ पे क्लिक करते हैं। और देखिए यहाँ पे अब आ गया ना। पहले क्या हो रहा था जब हम दिखा रहे थे, तो पहले क्या यहाँ पे आ रहा था एडीबी का ऑप्शन, नहीं नहीं आ रहा था सर। पोर्ट आ रहा था, नहीं आ रहा था। अब जो यहाँ पे एडीबी का पोर्ट आ गया, इस पोर्ट को हम सेलेक्ट किए, यहाँ पे J701F आ गया। आगे ना, अब हम क्या करेंगे, हाँ एफआरपी पे क्लिक करेंगे, रीसेट एफआरपी पे, और यहाँ से करेंगे यस। गो टू टर्म्स एंड कंडीशन, प्रेस नेक्स्ट एंड एग्री। ये क्या बोल रहा है, इल्लुगा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पहले बोल रहा है कि पहले वहां पे जाइए, इसकी कुछ कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, उसे पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आपको कुछ करना है इसमें। तो हमने आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन ही बता दिया कि क्या करना है। अगर आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ना है तो यहाँ पे देखें, ये सारा का सारा टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। ठीक है, दिया है ना। तो हमने सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई किया। यहाँ पे करनी है आपको यस एफआरपी, इस तरह का आपको देखने को मैसेज मिलेगा, तो आपको यहाँ से करना है यस। तो हमने यस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे वेटिंग फॉर, यहाँ थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा यहाँ पे आप लोगों को। इनकरेक्ट मॉडल सेलेक्ट दिस माई बी डैमेज योर फोन, कंटिन्यू। तो हमें डैमेज होने से कोई मतलब नहीं है, हम करते हैं यस। और हमें करनी है इसकी एड एफआरपी को रीसेट, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या बोल रहा है ये, कि आपका जो क्या है कि फोन भी क्या हो सकता है, तो डैमेज हो सकता है। क्या बोला इन्होंने, सर इनकरेक्ट मॉडल अगर सिलेक्ट किया और हाँ, फोन डेड हो गया तो सर। तो वही तो दिक्कत है। तो यहाँ पे ये बता दिया क्या, कि आपका जो फोन है ये डैमेज हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यस कर दें या रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। नहीं नो करना पड़ेगा सर। नो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतना रिस्क हाँ लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है। ठीक है, अगर इन फ्यूचर 200 के चक्कर में 400 लग गया तो, ठीक है। तो देखिए Z3X बॉक्स में अगर ये शो कर गया तो आप लोग इसका यूज करिएगा। अगर शो नहीं करे तो हमें फालतू का झंझटबाजी मोल नहीं लेना है। और वो जो जो होता है ना, जो सन की माइंड से कि नहीं भैया अब तो हमें रिस्क लेना ही लेना है, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ से करना है नो। अगर आपको इस तरह का कुछ एरर दे, अगर यहाँ पे आपको किसी भी तरह का एरर ना दे, अगर आपका एफआरपी रीसेट कर दिया है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है, तो आपको यहाँ से करनी है नो। और मैं यहाँ पे कुछ डीप में रखना चाहता हूँ। तो देखिए ये वेटिंग एडीवी डिवाइस, तो जब ये वेट किया, और वेटिंग के टाइम क्या करता है कि हमारे डिवाइस मैनेजर में ये चेक करता है हमारा टूल, कि ये आखिर हमारा जो फोन है एडीवी मोड में कनेक्ट है कि नहीं। जब हमारा एडीवी मोड में फोन कनेक्ट है तो यहाँ पे ओके लिखेगा, अदरवाइज वेटिंग करते 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 यहाँ पे टाइम आउट, यहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है। उसके बाद रीड इन्फो, यानी फोन का इंफॉर्मेशन लिया और यहाँ पे मॉडल भी बता दिया कौन सा है, और इसका एंड्रॉइड वर्जन भी यहाँ पे क्या कर दिया,
तो बता दिया कि 7.0 है। और यहाँ पे पीडीए, पीडीए बोले तो एपी, एपी बोले तो यहाँ पे देखिए J701 एफ एक्स एक्स यू ए, इसका फुल एपी नेम सेव किया। और वहाँ पे CSC वर्जन हमें नहीं दिखाया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे फोन का वर्जन दिखाया, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, जो हमारा सीरियल प्रोडक्ट नेम होता है, जो हमारा कंट्री के लिए CSC, देखिए ये CSC दिखाया ना, CSC वर्जन। तो यहाँ पे CSC वर्जन ये शो किया, उसके बाद यहाँ पे INS शो किया प्रोडक्ट नेम। और यहाँ पे देखिए CSC कंट्री कोड, तो CSC कंट्री कोड में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया। और यहाँ पे CSC सेल्स कोड यहाँ पे कुछ दिया है, SN नंबर दिया है। उसके बाद IMI को भी रीड कर लिया, उसका हार्डवेयर कुछ फंक्शन है, इसे भी रीड कर लिया। तो पहले क्या करता है कि रीड करता है। और यहाँ पे जब चिप देखें, इसके अंदर जो CPU लगा हुआ है, तो ये एक्जिनोस लगा हुआ है यस 7870 की। और यहाँ पे मॉडेम बोर्ड इस तरह से कुछ दे रहा है। और ये सिक्योरिटी पैच है, ये किस डेट में ये फॉर्मवेयर इसमें बनी थी और किस डेट में ये अपडेट हुआ था, ये यहाँ पे ये सब ऑप्शन आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे बिट वर्जन यहाँ पे 0 दिखा रहा है, और असिस्टेंस यहाँ पे इस तरह का ही कुछ मैसेज दे रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे ये एक ऑप्शन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ये रीड इन्फो है, तो आप लोग यहाँ से एडीबी के मोड में यहाँ से रीड इन्फो ले सकते हैं डिवाइसेस का। तो लेकिन यहाँ पे कोई भी रीड इन्फो का ऑप्शन अभी नहीं दिया है। तो देखते हैं मॉडेम पोर्ट को फाइंड आउट किया। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये देखिए सारा का सारा इंफॉर्मेशन है, ये रीड करने लगा। लेकिन ये जो फंक्शन हमारा काम किया रीड इन्फो का, जब भी आपका हैंडसेट एक ऑन है और उस हैंडसेट का आपको बाइनरी वर्जन या सॉफ्टवेयर वर्जन या IMI नंबर चेक करना है या जानना है लॉक मोड में, तो डायरेक्टली ऑन मोड में आप लगाइए, और ये मॉडेम पोर्ट पे काम करेगा। कौन से पोर्ट पे? तो ये मॉडेम पोर्ट पे। तो यहाँ से जो पोर्ट को स्कैन किया, क्या ये मॉडेम को किया, मॉडेम को किया ना। यहाँ से एडीबी को सेलेक्ट नहीं किया इन्होंने, ये मॉडेम को स्कैन किया, COM26 आ गया। और यहाँ से सारे इंफॉर्मेशन हमें ये दे दिया। तो यहाँ से फोन का जो इंफॉर्मेशन है वो रीड कर सकते हैं। ये रीड कोड, तो इस ऑप्शन में आपका जो कोड है वो रीड करता है। क्या आपका जो कोड है वो रीड करता है? ये कोड नेटवर्क जब अनलॉक करते हैं तो उस टाइम हम लोगों को जो कंट्री लॉक होता है सैमसंग के फोन में, उस टाइम हमें यह जो नेटवर्क कोड होता है इसे रीड करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे रीड कोड करें तो यहाँ पे आपका कोड शायद रीड ना हो, क्योंकि यहाँ से आपको फोन को रूट करना होगा। तो जैसे देखिए मैं यहाँ से करता हूँ रीड कोड पे क्लिक, यहाँ पे एक डाइट का ऑप्शन है, एक रीड कोड न्यू का ऑप्शन है। तो हम डायरेक्ट कोड रीड पे करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या देता है हमें। सर्चिंग मॉडेम पोर्ट डिटेक्टेड, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है देखते हैं, कोड रीड कर रहा है कि नहीं। रीडिंग फोन इन्फो, रीडिंग IMI। इसके बारे में हम आप लोगों को अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है जनरेटिंग हैज कोड फाइल दिस कैन टेक ए फ्यू मिनट, यहाँ पे कुछ देर हमें वेट करनी होगी। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों का जो है टॉपिक भी क्लियर करवा रहा हूँ और इसके बारे में भी बता रहा हूँ। तो आई थिंक ये रीड नहीं होगा, ये बोलेगा कि यू बी मस्ट हैज बीन फोन, किस रूट बोलेगा इस तरह से, यू हैव मस्ट बीन फोन योर रूट, इसी तरह से कुछ बोल सकता है इसमें। तो अभी जो हमारे फोन में है ये FRP है, तो Z3X बॉक्स से तो नहीं होने वाला। तो अब हम किसी और अदर टूल का यूज करते हैं, तब तक इसे मिनिमाइज करते हैं, और इसे जो होता है इसे हम लोग रीड करने पे छोड़ देते हैं। तो हमारे पास कोई सा भी आप टूल का यूज कर सकते हैं, जैसे आपके पास मिरेकल बॉक्स है करेक्ट, उसका भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक हलाप टेक टूल है जिसका वर्जन है 1.0। तो हलाप टेक टूल पे हम करते हैं क्लिक और यहाँ से करते हैं यस। ओके, सर ये हलाल बीटेक टूल फ्री है क्या सर? हाँ बिल्कुल फ्री है। हलाप टेक जो टूल है ये बिल्कुल फ्री है।
आपको इसका कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। लेकिन ये ऑफलाइन नहीं चलता है, ऑनलाइन चलता है, यानी आपका जो ये कंप्यूटर में जो है नेट कनेक्ट होना चाहिए। देखिए तो ये हालाप टेक टूल ओपन हो चुका है, और अब देखें तो यहाँ पे एक सैमसंग नाम का टैब दिया गया है, ठीक है, दिया गया है ना। तो हम सैमसंग के टैब में आए और उसके बाद मेन जो नीचे है, ये नीचे का अलग अलग आप फंक्शन देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एडीबी मोड शो कर रहा है। तो हमारा जो एडीबी मोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारा जो क्या है एफआरपी लॉक ऑन है, तो हम लोग एडीबी मोड में एफआरपी लॉक को रीसेट कर सकते हैं ना। तो हमारा जो एडीबी है ये इनेबल है हमारे पीसी में, देखिए एडीबी इनेबल है। तो हमें यहाँ से एडीबी के फंक्शन में रहना है। आप देखिए एडीबी मोड है ना, और एडीबी भी हमारा क्या है, इनेबल है। तो अब हम यहाँ से एडीबी फंक्शन में एफआरपी रीसेट का ऑप्शन चूज करते हैं, रीसेट एफआरपी का, और यहाँ से करते हैं स्टार्ट पे क्लिक, और देखते हैं हमारे फोन का जो एफआरपी लॉक है ये रीसेट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाया, यहाँ पे जब देखें तो रीसेट एफआरपी रीसेट ओके हुआ ना। तो हमारा जो एफआरपी लॉक है वो रीसेट हो गया, और यहाँ पे स्टेटस भी आपको दिखा दिया कि जो हमारा फोन है ये रूट है या नहीं। तो हमारा जो फोन है ये रूट नहीं है, और ये सिक्योरिटी पैच और ये सारा का सारा पहले इंफॉर्मेशन लिया, और उसके बाद क्या किया, तो इसकी एफआरपी को किस मोड में रीसेट किया, तो एडीबी मोड में। किस मोड में, एडीबी मोड में। अब क्या करेंगे, इसकी एफआरपी रीसेट हुई है, समझिए रीसेट हुई है। तो अब एफआरपी तो हमारी इसकी रीसेट हो गई ना। तो अब हम इस मोड में तो सैमसंग के हैंडसेट को किसी भी कस्टमर को नहीं दे सकते हैं, नहीं ना दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन फ्लैश हुआ है। अगर उसे हम देते हैं तो इस मोड में वो चला ही नहीं पाएगा बेचारा। चला पाएगा, नहीं चला पाएगा, बोलेगा क्या अल्लर झल्लर हमें दे दिया, ये चल ही नहीं रहा। तो सिंपली आप क्या करना है, इसमें मेन फर्मवेयर को राइट करनी है। समझ में आया, टॉपिक क्लियर है। तो अब देखिए मैंने एफआरपी को रीसेट कर लिया हूं। अब जो है देखिए यहाँ पे अभी भी रीड इन्फो ही ले रहा है, ये रीड नहीं कर पाएगा, कैंसिल करते हैं, अबाउट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से अपना जो मॉडल है वो लेते हैं 01F, ठीक है। यहाँ से मैंने अपना मॉडल ले लिया। तो मैं यहाँ पे अपना मॉडल ले लिया हूँ, और यहाँ से मैं करता हूँ J701F की फर्मवेयर को डाउनलोड क्या, तो लोड। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि बूट में कौन सी फाइलें लेनी है। तो बूट पे मैं क्लिक करता हूँ, और सेम बाइनरी की फाइल आप लोगों को लेनी है, ये तो पता है ना। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ बूट में, डीएल वाली, पीडीए में, एपी, और फोन में सीपी, ठीक है। और सीएससी में हमें लेना है सीएससी, ठीक है। देखिए ये दो कंडीशन हो सकते हैं आपका। सीएससी मैंने क्या बोला था कि ये यूजर डेटा को वाइप कर देता है, और ये होम सीएससी जो होता है यूजर डेटा को वाइप नहीं करता है। और इसका एक कारण होता है, ये कब लेना चाहिए, जब आप हैंडसेट को डाउनलोड मोड में लेके जाएं। क्या, जैसे मैं इसे यहाँ से डाउनलोड मोड में लेके जाता हूँ, और इसकी जो अभी है बैटरी को क्या करता हूँ मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है ना, और वॉल्यूम माइनस और ये की को प्रेस किया, और अप टू कंटिन्यू। ये उसी टाइम आपको होम सीएससी चूज करनी है जब आपका यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन एफआरपी लॉक ऑन और ओईएम लॉक ऑन शो करे, तब आपको क्या करना है, होम सीएससी सेलेक्ट करना है। क्या, सीएससी के जगह पे होम सीएससी लेना है, और डायरेक्ट फ्लैश कर देना है। एफआरपी रीसेट करने के बाद अगर देखिए, अगर आपका यहाँ पे ओईएम लॉक, जब आप देखें इस यहाँ पे, तो ओईएम लॉक ऑफ दिखेगा, और एफआरपी लॉक ऑन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे सीएससी सेलेक्ट करनी है। एफआरपी रीसेट करते टाइम अगर आपको फोन को क्या करना है, फ्लैशिंग करना है, तो सीएससी के जगह पे आपको सीएससी फाइल को ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीएससी पे हम लोग क्लिक करते हैं, और सीएससी ले, अगर ओईएम लॉक वहां पे ऑफ शो कर रहा है,
तो CSC लेने के बाद हमें क्या करना है, यूजर डेटा में जाके पीडीए में जाके यहाँ से पीडीए में जाके हमें यहाँ से यूजर डेटा को अनटिक करना होगा और CSC में जाके यहाँ से कैच और हिडन को अनटिक करना होगा। किसे? तो कैच और हिडन को हमें अनटिक करना होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका जो ओईएम है वो ऑन शो कर रहा है, ठीक है, और इसकी एफआरपी हमने रीसेट कर दी, वो बाईपास हुई है। अगर ये वाइप डेटा हो जाता है, अगर ये फैक्ट्री रीसेट हो जाता है फोन, तो इसका जो एफआरपी है वो नहीं जाएगा। तो हमारा ओईएम ऑन है, तो इसलिए हम यहाँ पे होम सीएससी चूज करेंगे, ठीक है। होम सीएससी चूज करेंगे और यहाँ से देन क्या करेंगे, हम फ्लैश कर देंगे। तो अभी हम फ्लैश मोड यहाँ पे देखिए, जब आपका फोन कनेक्ट नहीं होगा तो आपको नोट फाउंड का एरर मैसेज शो करेगा। तो आपको यहाँ पे करना है फोन को कनेक्ट डाउनलोड मोड में, और यहाँ से करनी है फ्लैश पे क्लिक। तो हमारा जो फोन है ये फ्लैश हो रहा है और जस्ट हम लोग वेट करते हैं। तो किन्हीं का अभी कोई सवाल है तो आप लोग पूछिए। ये 1234 भाई, आप कौन है? आपका सर मेरे नाम ही पास नहीं। जेट बॉक्स नहीं है सर। ओडिन से भी कर सकते हैं। और वो जेट बॉक्स का क्रैक आता है सर, वो अगर अपन उससे फ्लैश करेंगे तो मोबाइल नहीं डेट भी हो करने सकता का, है सर। करेक्ट यूज नहीं करने का। मैं फंस चुका हूँ 2-4 फोनों में। आपका फोन भी डेड कर सकता है, समझ रहे हैं ना। हाँ वही। हाँ सर वही पूछना था। हो सके तो आप प्रोफेशनली बॉक्स यूज करिए। आपके पास सामान रहेगा, डोंगल बॉक्स रहेंगे, तो आपके पास काम भी ज्यादा आएगा, काम अच्छा करके दीजिएगा तो ठीक है। ठीक है सर। लेकिन आप एजुकेशनल पर्पस के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। इनका कौन फोन था? तो ये हमारा अभी जो फ्लैशिंग हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 भाई आप भी कुछ बोले। अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और भी किसी का कोई सवाल है तो आप लोग बोलें। तो यहाँ पे जो मेरा फोन है ये फ्लैश हो रहा है। ये जो सिस्टम है चढ़ चुकी है, उसके बाद मॉडम डॉट बिन राइट हो रहा है, डॉट IMG कैच हो रहा है राइट। तो देखिए फ्लैशिंग डन हो चुका है। अब ये जो हमारा फोन ऑटोमेटिक रिबूट हो गया, तो इसे रिबूट हम होने देते हैं। और ये इंस्टॉलिंग अपडेट पे चल रहा है।
और देखते हैं हमारे फोन का जो ये FRP लॉक है ये रीसेट हुआ कि नहीं हुआ। ऑन होने के बाद ही हमें अब पता चलेगा। अब जब देखेंगे तो जब हम मेन फर्मवेयर से फ्लैश मार दिए तो यहाँ पे जो अब एडीबी का सोर्स है वो हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे सैमसंग मॉडेम पोर्ट ही वो शो करेगा। ठीक है, अभी इरेजिंग चल रहा है, तो यहाँ से थोड़ा देर हम वेट करते हैं और इसे होने देते हैं ऑन। तो हमारा फोन अब रिबूट हो गया है, और जब आप देखें तो ये डिवाइस मैनेजर में भी मॉडेम पोर्ट शो कर देगा। तो हमारा फोन जो है वो सैमसंग लोगो पे आ चुका है, आप देखें तो। और यहाँ पे जो है सैमसंग मॉडेम पोर्ट भी शो कर दिया, लेकिन अब जो है यहाँ पे जो यूएसबी डिबगिंग का जो ऑप्शन है वो नहीं है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हेलो। तो अभी मैंने कल का जो क्लास का जो था वीडियोस अभी आप लोगों को नहीं दिया हूँ, तो वो भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। और आज के क्लास का जो वीडियोस मिलेगा परसों तरसों आप लोगों को मिलेगा या कल मिलेगा। जब आप टॉपिक को पूरा क्लियर कर लीजिएगा तो आप लोगों को वो वीडियोस दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को जो मैंने बताया क्लास में, इन्हें आप पूरे गौर से और अच्छे से समझ लेते हो तो आपके लिए सॉफ्टवेयर करने में इजी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा अभी वेटिंग चल रहा है, कुछ सेकेंड चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं हमारा जो FRP है ये जाता है कि नहीं। तो ये 304 सेकेंड तक चलेगा और देखते हैं ये हमारा कितना टाइम लेता है FRP यहाँ से हटने, ये ऑन होने में। तो ये कुछ ही टाइम लेगा और उसके बाद जो FRP है वो हट जाएगा। तो देखिए सैमसंग जब खत्म होगा तो हम चाइना पे चल जाएंगे, यानी जो मीडियाटेक का होता है मीडियाटेक पे चले जाएंगे। और मीडियाटेक पे नहीं, पहले कीपैड पे जाएंगे, ठीक है ना। सैमसंग कीपैड, चाइना कीपैड, जो भी कीपैड फोन आते हैं बहुत सारे दिक्कत होते हैं उसे अनलॉकिंग करने में और फ्लैशिंग करने में, तो कीपैड पे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे मीडियाटेक पे, उसके बाद हम जाएंगे क्वालकॉम पे, उसके बाद एसपीडी पे जाएंगे, उसके बाद हो सके तो यूएफआई पे, ईएमएमसी पे जाएं, लेकिन एंड्रॉयड टूल के बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो अब जो क्लास है ये डेली होगा, क्योंकि देखिए मैं कुछ उधर फंसा हुआ था जिसके कारण से थोड़ा डिले हो रहा था क्लास में, लेकिन अब जो है अब डेली होगा क्लास। तो यहाँ पे थोड़ा देर हम लोग वेट करेंगे और देखते हैं कि ये जो हमारा FRP लॉक है ये रीसेट हुआ कि नहीं हुआ। ये अभी जो कंडीशन है वो सेम है, इसमें ट्रिक जो अपनाना होगा वो दूसरा अपनाना होगा। क्योंकि अभी जो 6 मिनट 10 सेकंड अभी टाइम बचा है, उसके बाद 40 मिनट में मैंने कोई प्रीमियम शिफ्ट नहीं लिया हूँ जूम का, इसलिए 40 मिनट में मेरा ऑटोमेटिक जूम मीटिंग जो है ये कैंसिल हो जाता है। सैमसंग का और भी मैं ओडिन से फ्लैशिंग करने के लिए बता सकता था, मेरे पास ऑलरेडी अभी 2 फोन है फ्लैशिंग के लिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसकी बैटरी नहीं है और इसमें जो है इसका जो सीसी है जैक चार्जिंग कनेक्टर ये खराब है, जिसके वजह से ना ही तो शायद डाउनलोड मोड में जा रहा है, ठीक है, और ना ही कनेक्ट हो रहा है, अभी बस ऑन हो रहा है ये, ठीक है। क्योंकि इसका होम की जो है ये खराब है, इसलिए डाउनलोड मोड में नहीं जा पा रहा है। ये ऑन है, ये भी ऑन है। तो इसके फ्लैशिंग के भी बारे में बता देता आप लोगों को। ये बहुत ही पुराना हैंडसेट है। वैसे तो फोन आया मेरे पास अभी अनलॉकिंग के लिए भी, लेकिन वो फोन सब चले गए, क्योंकि मैंने क्लास जो रखा था वो 12 बजे का रखा था। वैसे अभी वो सब समझ में नहीं आएगा, अभी सैमसंग का टॉपिक चल रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को सैमसंग के टॉपिक को ही क्लियर करवाने का। तो अभी ये जो मेरा फोन है अभी वो सेकंड पे ही चल रहा है, तो यहाँ पे सेकंड चलने देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो FRP है वो गया कि नहीं गया।
ठीक है। इस सॉफ्टवेयर से नहीं होगा, ये एंड्रॉइड 11 है इसमें, इसका बाइनरी के हिसाब से पहले इसे डाउनग्रेड करो और फिर एफआरपी बाईपास करो। तो देखिए यहाँ से कर देते हैं अभी अलाउ, और यहाँ पे अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। हम एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल होने देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉलिंग पे, तो जस्ट हम लोग वेट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल होने दे रहे हैं, तब तक हो रहा है। अभी जो है ये हमारा, ये अभी देखिए ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, और देखते हैं कि इसकी जो एफआरपी है वो जाती है या नहीं जाती है। हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे चीज हैं, रोज डेली क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है। आप वीडियो के चक्कर में ना रहिए, क्लास भी ज्वाइन करिए। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊंगा। हाँ, और जब मैं ये वीडियोस आप लोगों को शेयर करूंगा तो इसे 3 से 4 बार जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट है वो ना रहे आपके माइंड में, और आप लोग इजीली कर पाओ। देखिए ईएमएमसी जो रीप्रोग्रामिंग का हम बोलते हैं, वो सब बच्चों का खेल हो जाता है अगर आप सॉफ्टवेयर सीख जाते हैं अच्छे से तो, ठीक है। ईएमएमसी रीप्रोग्रामिंग, यूएफएस, रीड राइट डंप, ये सब रीड राइट करने वाला चीज है। लेकिन मेन चीज जो है हम लोगों का इसी में है, ठीक है, सॉफ्टवेयर करना, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा आता है। ईएमएमसी रीप्रोग्रामिंग का बहुत कम केस आता है। एप क्लाउड, एप क्लाउड पे हम क्लिक किए और यहाँ से करते हैं, अब नेक्स्ट करके देखते हैं। इसमें जो हमारा एफआरपी है वो देखिए गायब। यहाँ पे कोई सेटअप करने के लिए हमें पड़ा नहीं। हमने क्या बताया था क्लास में कि ये जो होम सीएससी है ये डेटा को क्या करता है, वाइप नहीं करता है। जब इसको वही उसी टाइम लेना चाहिए जब आपका ओईएम लॉक ऑन हो, और ये बिना होम सीएससी डेटा को वाइप किए आपको डायरेक्ट ये होम स्क्रीन में एंटर करवाती है, समझे ना। और जब आप सीएससी लेंगे तो आपका जो है डाटा को वाइप करेगा, ठीक है ना, फॉर्मेट कर देगा, उसे फैक्ट्री रीसेट कर देगा। हमने जो एफआरपी को रीसेट किया था वो हमारा एफआरपी लॉक रीसेट नहीं होता, वो बाईपास होता है। तो रीसेट जब कर देगा तो आपका एफआरपी भी नहीं जाएगा। तो इस फोन में बहुत सारे लोग परेशान थे कि भैया ये हो नहीं रहा है, एफआरपी क्यों नहीं हो रहा है, काहे नहीं हो रहा है। तो इजिली मेथड है, कॉम्बिनेशन फ्लैश मारिए, ठीक है ना। अगर ओईएम ऑन है तो किसी टूल से इसका एफआरपी रीसेट कर दीजिए एडीबी मोड में। ओईएम ऑन है तो एडीबी ले लीजिए। सीएससी में आपको होम सीएससी लेके बस फ्लैश मार देनी है। अगर ओईएम ऑन नहीं है आपका, ओईएम ऑफ है, तो आपको यहाँ पे सीएससी के फोल्डर में सीएससी को क्या करना